हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ यूपी बोर्ड क्लास 10th के बारे में। और आपके इस एग्ज़ाम 2024-2025 के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन सभी प्रोग्राम्स को हम लोग बना के प्रॉपर तरीके से भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। दिस इज़ अवर वेबसाइट है ना, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ से आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, आपको जो डोमेन नेम है वो दिख रहा होगा यहाँ पे, पूरा जो वेबसाइट का नेम है passionpixels.com। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे फ्री कोर्सेस पड़े हुए हैं जिनको आप लोग व्यू बटन पे क्लिक करके आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं। शॉप पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अभी जो फ़िलहाल MCQs रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो ये वाली सीरीज़ चल रही है, मतलब जो अभी हम लोग आज सारे MCQs करेंगे, उनकी भी जो PDF हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी इसके लिए भी मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूँगा। ठीक है, आपको कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट में जाके आप जो भी हमारा ये पाशन पिक्सल्स है इसके बारे में आप जान सकते हैं, हमारे मिशन के बारे में, विज़न के बारे में, हमारी टीम कैसी क्या है, इन सब के बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज सारे प्रोग्राम्स क्या कौन कौन से रहेंगे। 15 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ओवरऑल 15 प्रोग्राम्स को हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ किया है। 1 बाय 1 हम लोग इन सभी प्रोग्राम्स को देखेंगे और टेस्ट करेंगे और मैं एश्योर करता हूँ आपको ये। ठीक है, अभी तो इसमें मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी जो PDF आप लोग को मिलेगी उसमें यहाँ पे मार्क्स भी लिख जाएंगे और सबके सोल्यूशंस जो भी होंगे वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि भाई आखिर कौन सा क्वेश्चन है, वो कितने नंबर का है, कैसे क्या है, इन सभी चीज़ों की आपको जानकारी पूरी उस PDF के अंदर मिलेगी। ठीक है, हम लोग के पास 2 कंपाइलर हैं। हम लोगों ने 2 ऑनलाइन कंपाइलर को ओपन करके रखा हुआ है। ये हमारा प्रोग्रामिस्ट करके है, ये हमारा ऑनलाइन GDB है। यहाँ वाले में हम लोग करेंगे जो हमारा फाइल ऑपरेशन रहेगा उसको। ठीक है, क्योंकि अदर पे होना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो एक बार चले जाते हैं यहाँ पे होम पे और उसके बाद ठीक है, देखो पहला प्रोग्राम कह रहा है, ये जो प्रोग्राम है आपका ये 2 मार्क्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में ये आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। वैसे तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो प्रोग्राम्स हैं उनके आपके एग्ज़ाम में आने के जो चांसेस हैं वो एकदम ना के बराबर हैं, एकदम शून्य हैं। ठीक है, लॉन्ग में तो बिल्कुल ही नहीं है, मान चलिए आप। लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग में ऑप्शन प्रोग्राम आ जाए या कोई 4 मार्क्स के अंदर प्रोग्राम डाल दिया जाए या फिर कोई छोटा सा प्रोग्राम 2 नंबर के लिए भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि कोई भी प्रोडक्शंस 100% श्योर नहीं हो सकती है, सिर्फ ये गेस है हम लोग का भी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रोग्राम तो कह रहा है कि राइट वेब टू प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स, कि भाई 2 नंबर्स हैं उनका हमें सम करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। ठीक, तो देखो ये प्रोग्राम इसका हमारा है 2 नंबर्स के सम का। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपके लिए ही ये बेनिफिशियल है क्योंकि आपको बेसिक टू एडवांस हर चीज़ प्रोग्राम के अंदर क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, तो यहाँ तो हमारी हेडर फाइल है ही है। कोनियों की नीड हमें कंपाइलर जो आप यूज़ कर रहे होंगे स्कूल वगैरह में वहाँ पे होती है। ठीक है, कंपाइलर कोनी डॉट को आप लोग एग्जाम के अंदर लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, 2 नंबर का हमें सम करना है तो हमने मान लिया यहाँ पे एक N1 ले लिया, एक हमने यहाँ पे N2 ले लिया। ठीक है, एक हमने N2 ले लिया, इनका सम हमें करना है तो हमने यहाँ पे सम को डिफाइन कर लिया। ओके, अब हम प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट करा दिया हमने printf। प्रिंट क्या कराना है हमें कि भाई इंटर द फर्स्ट नंबर ना, एंटर द फर्स्ट नंबर, कि भाई पहला नंबर आप इंटर करिए। ठीक, पहला नंबर यहाँ पे इंटर हो जाएगा और क्या होगा, उसको हम स्कैन करेंगे, स्कैनर लगाएंगे स्कैन करने के लिए। स्कैनर लगाई हमने और कैसे स्कैन करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे N1 N2 किस में लिया है, इंटीजर में लिया है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे हम %d।
ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर के लिए भी होता है। अगर इसको हमें स्कैन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m% लगाएंगे। किस में करना है इसको हमें स्टोर, वो करना है हमें n1 में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, n1 के अंदर, इस n1 के अंदर पहली नंबर की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर यही सेम काम हमें अगली बार करना है। तो यहाँ हो जाएगा इंटर द सेकेंड नंबर, और यहाँ पे इसको हम n2 के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक, अब देखो हमारा n1 स्टोर हो गया है और n2 स्टोर हो गया है। तो हम क्या करना है, सम करना है। तो सम इक्वल टू n1 प्लस n2 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे printf के अंदर, printf में हम क्या करेंगे, सम को प्रिंट करा देते हैं। द सम इज परसेंटाइल डी, जो भी आपका सम होगा, कॉमा लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक, और जो सम हमारा है उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक, यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, रिटर्न 0 हमारा लगा ही हुआ है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम 2 नंबर के सम का बन गया। हर तरह के देखते हैं, कहीं गलती आ रही है तो कहीं गलती आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या है, इंटर द फर्स्ट नंबर। तो मान लिया हमने नंबर दे दिया 45। इंटर द सेकेंड नंबर, मान लिया हमने ये भी दे दिया 45, तो लिखा दिया सम इज़ 90। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये जो प्रोग्राम है एकदम करेक्ट है। ये प्रोग्राम आपका 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम में आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। डार्क मोड में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लाइट मोड में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो पूरी PDF है इनकी, इसको मतलब इन सारे क्वेश्चंस की सोल्यूशन के साथ में वो आपको आपके मतलब मिल जाएगी। मैंने बताया अभी आपको वेबसाइट पे जाके, ठीक है, वो आपको पूरी मिल जाएगी। फिर देखो कह रहा है कि वी हैव टू प्रिंट द टेबल ऑफ n। अब क्या करना है, आपको टेबल ऑफ n को प्रिंट करना है। तो भाई टेबल ऑफ n मतलब कोई भी एक नंबर होगा उसकी पूरी टेबल आपको प्रिंट यहाँ पे करनी है। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए रहेगा। ठीक है, बीच का हम हटा देते हैं सारा। यहाँ पे देखो टेबल, तो हमें पता है भाई जो नंबर है वो तो हमारा n ही रहेगा, क्योंकि टेबल ऑफ n निकाल ली। मतलब हमने एक n नंबर ले लिया और हमें यहाँ पे चलाना रहेगा लूप अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमने लूप के लिए यहाँ पे i ले लिया। ओके, फिर हम प्रिंट करा देंगे printf कि भाई आप नंबर दे दो हमें। ठीक है, एंटर अ नंबर, कि भाई आप नंबर दे दो हमें जिसकी आपको टेबल प्रिंट करानी है। ठीक, नंबर मिल जाएगा हमें। नंबर को हमें स्कैन करना रहेगा। तो हमने यहाँ दे दिया स्कैनf परसेंटाइल डी, और नंबर को जो हमें है वो स्टोर का करना है। स्टोर करने के लिए m% लगाते हैं। कहाँ करना है, वो हमें करना है n में। तो हमने यहाँ पे n लगा दिया। अब क्या हुआ, देखो जो हमारा नंबर था वो हमारा n के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, अब जब नंबर मिल गया है तो हमें खाली प्रिंट करनी है टेबल। तो printf लगाया हमने यहाँ पे, printf, ठीक, टेबल ऑफ जो भी है, टेबल ऑफ जो भी नंबर रहेगा हमारा वो परसेंटाइल डी रहेगा। ठीक, ये ठीक, यहाँ लगा दिया हमने /n ताकि नेक्स्ट लाइन से हमारा आउटपुट आ जाए। ठीक, और यहाँ पे लगा देते हैं डॉट भी, है ना। और क्या नंबर था हमारा, n था। तो भाई टेबल ऑफ n यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हमें करना है प्रिंट इसको। तो क्या करना है, देखो हमें क्योंकि प्रिंट करनी है पूरी टेबल। ठीक है, और हमें टेबल जो है वो हमें प्रिंट करनी कैसे, मान लो अगर 2 की टेबल प्रिंट हो रही है तो प्रिंट कैसे हो, 2 × 1 इक्वल टू 2, फिर 2 × 2 इक्वल टू 4। कुछ इस तरीके से जो टेबल है पूरी हमारी वो प्रिंट होके आए, है ना, हमें ऐसा कुछ आउटपुट मिले। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे printf में दे दिया टेबल ऑफ परसेंटाइल डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलाना है फॉर लूप यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट करना किसको, टेबल को। तो हम ये जानते हैं कि फॉर लूप के अंदर क्या होगा, i = 1 से चलेगा लूप, क्योंकि टेबल का जो पहला नंबर होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 चलता लूप कहाँ तक चलेगा लूप हमारा, तो पता है भाई जो टेबल है वो 10 तक की होती है। तो लेस देन और इक्वल टू 10 तक हमारा लूप चलेगा। और क्या होगा, हर बार i में हो जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, तुम्हारा हो गया इंक्रीमेंट। अब देखो, अब हमें करना क्या है भाई, यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो printf क्या प्रिंट कराना है, देखो 2 × 2, है ना। अभी हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमें लिखा था 2 × 1 = 2। अब हमें प्रिंट कराना, देखो ये, अब ये जो यहाँ पे जो नंबर है वो हर बार बढ़ेगा। यहाँ 1 है मान लो, अगली बार क्या आएगा यहाँ पे, अगली बार यहाँ पे 2 आ जाएगा सर। फिर अगली बार यहाँ पे क्या आएगा, अगली बार सर यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, 6, यही तो आएगा। तो ये जो नंबर है हमारा वो क्या है, ये तो नंबर हमारा कांस्टेंट है, वो सेम है। तो हमने यहाँ लगा दिया परसेंटाइल डी। पहले किस फॉर्म में चाहिए, परसेंटाइल डी इंटू, ना इंटू मतलब x हमने यहाँ यूज़ किया है, परसेंटाइल डी
इक्वल टू परसेंटाइल डी। हमें इस फॉर्मेट में अपना आउटपुट हमें हर बार चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाए /n, ताकि हर बार नेक्स्ट लाइन से जो आउटपुट है वो हमारा लिया जाए। देखो पहले परसेंटाइल डी में क्या प्रिंट करना है हमें, जो पहला वाला परसेंटाइल डी है वो प्रिंट कर रहा है यहाँ पे किसको, 2 को, मतलब क्या, किसको, n को। तो यहाँ हमने दे दिया n, ठीक, कॉमा लगा दिया। दूसरे में क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ हो जाए 1 2 3 4। ये कहाँ से मिलेगा हमें, ये मिलेगा i से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा i। फिर जो अगला वाला है हमारा, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या प्रिंट करा सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाई i, है ना। इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। यहाँ हमने कर दिया क्लोज, ठीक। बाकी तो हमारा रिटर्न 0 है वो लगा ही हुआ है। इसको हम कराते हैं रन। देखो इसको रन कराएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, टेबल ऑफ n, ठीक। क्या है, इंटर नंबर मान लो दे दिया हमने 5, है ना, 5 तक को दे दिया हमने। तो टेबल ऑफ 5 into 1 5 into 2 पूरी देखो जो टेबल थी वो हमारी प्रिंट होकर यहाँ पे आ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये आपका हो गया डार्क मोड में और आपका ये हो गया लाइट मोड में। जैसे आपको कंफर्ट हो आप वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तभी आज मैंने फेस को नहीं रखा है, ताकि जो आपको डिस्प्ले है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से वो आपको पूरी बड़ी सी दिखाई दे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। तो कह रहा है वी हैव टू प्रिंट 20 नेचुरल नंबर यूजिंग अ वाइल लूप। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करके, ये भी आपका 2 ही मार्क्स के अंदर आएगा। वाइल लूप का यूज़ करके आपको 20 नेचुरल नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होंगे एक बार प्रिंट, ठीक। 20 नेचुरल, तो हम लोग जानते हैं भाई जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, वो आपके पूरे इन्फिनिट तक चले जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को हम हटा देते हैं एक बार ज़रा सा। देखो अब हमें करना क्या है, मेन फंक्शन में स्टार्ट कर दिया है, हमें अपना इंट लेना है। यहाँ पे इंट ले लिया हमने, ठीक है। एक नंबर को डिफाइन कर लिया, एन आप एन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं किससे, 1 से, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार कि हम प्रोग्राम बनाना कर रहे हैं, प्रिंट, ठीक, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, है ना। हम लोग इसके बारे में प्रोग्राम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे num इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके आगे हम चलाते हैं वाइल लूप, क्योंकि बनाना किससे है, हमें वाइल से ना। देखो यहाँ लिखा था यूजिंग अ वाइल लूप, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं इसको भी हम यूजिंग वाइल लूप, है ना। देखो वाइल ले लिया हमने भाई। कब तक चलेगा लूप हमारा, कब तक चलेगा, जब तक ये जो नम की वैल्यू है, ये नम की वैल्यू क्या रहे, छोटी रहे या फिर इक्वल है किसके, 20 की। क्यों 20 के, क्योंकि भाई 20 तक की तो चलाना है हमें भाई। यहाँ पे तो 100 होता तो 100 ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो जो हमारा लूप है वो कहाँ तक चलेगा, जब तक नम की वैल्यू छोटी है किससे, 20 से, ओके, ठीक है। तो भाई हो गया, वही तुम्हारा हो गया वाइल लूप की बात, है ना। वाइल लूप हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमें प्रिंट करना है इन सभी नंबर्स को भाई। तो प्रिंटफ दे दिया हमने कमांड यहाँ पे, ठीक है। परसेंटाइल डी लगा दिया हमने यहाँ पे, परसेंटाइल डी लगा दिया हमने यहाँ पे, /n दे दिया ताकि हर बार अगली लाइन में जो हमारा आउटपुट है वो प्रिंट हो। यहाँ दे दिया हमने नम को, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हर बार नम की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। छोटा सा प्रोग्राम था एकदम, 2 मार्क्स के अंदर आपको एग्जाम के अंदर ये देखने को मिल सकता है। देखो ये 1 से लेके 20 तक के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपसे यही कहता कि भाई आप खाली इवन नंबर को प्रिंट करो, या मान लो कह रहा होता आपसे खाली भैया ऑड नंबर को प्रिंट करो, तो आप क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में बताते हैं हम लोग कि मान लो कह रहा है कि अगर भैया खाली आप इवन नंबर के बारे में बात करिए कि खाली जो इवन नंबर्स हैं फिर वो ही प्रिंट हो, अदरवाइज वो प्रिंट ना हो। तो कुछ करना नहीं है हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इफ़ अगर कि जो नम परसेंटाइल 2 है ना, नम परसेंटाइल 2 की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, वो अगर है इक्वल 0 के, तो क्या कर दे भाई, तो यहाँ पे प्रिंटफ कर दे किसको, नम को, ठीक है। अगर प्रिंटफ कर देगा भाई नम की वैल्यू को यहाँ पे, है ना, और नम में कर देगा इंक्रीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया, और इस वाले में हमने यहाँ पे दे दिया इसको। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो हमारा लूप क्या होगा, अगली बार आगे की ओर बढ़ जाएगा। और इसको हम कर देते हैं बाहर लूप के, है ना, इसको हम कर देते हैं लूप के बाहर। तो अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं होगी, चला जाएगा लूप हमारा आगे। अंदर देखते हैं, बस चेक करते हैं क्या इसका अब आ रहा है। तो बिल्कुल आ रहा है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 20 तक के सारे जो भी ये इवन नंबर्स हैं उनको देखो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है।
अब क्या है देखो, अगर मान लो हमें ऑड नंबर प्रिंट करने होते हैं तो यहाँ हम क्या देते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इसकी वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो क्या करेगा देखो, ये सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट यहाँ पे कर देगा, 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी एक क्वेश्चन से इवन नंबर्स को प्रिंट करना, ऑड नंबर्स को प्रिंट करना और नॉर्मली जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना भी हमने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो, अदरवाइज आगे चलते हैं। इसकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लेने की कुछ से कोई नीड इतनी है नहीं, है ना, आपको मिल ही जाएगी पीडीएफ खुद ही फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई इसके पैसा नहीं पड़ना है। ठीक है, तो देखो अगला कह रहा है कि वी हैव टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, है ना, ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है यूजिंग अ डू वाइल। अब देखो यहाँ पे डू वाइल का लूप यूज़ करना है। ठीक है, वरना ऑड नंबर तो भैया हम यहाँ प्रिंट ही कर रहे हैं, पहले 10 करने तो यहाँ पर 10 दे दें, हाँ ये हमने दे दिया 10, और देखो ये हमारे सारे 10 नंबर 10 तक के सारे ऑड नंबर जो थे वो हमारे प्रिंट हो गए। लेकिन हमें यहाँ किसका यूज़ करना है, हमें यहाँ प्रिंट करना है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, ऑड नंबर्स, है ना, ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है हमें यहाँ पे, और यूजिंग अ डू वाइल लूप, है ना, यहाँ यूज़ करना है कौन सा लूप, हमें डू वाइल का लूप का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया। अब देखो नम तो हमें चाहिए रहेगा एक नंबर, नम को हमने यहाँ पे 1 ले लिया कि भाई जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट ही होंगे, और हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया काउंट, है ना, काउंट इक्वल टू दे दिया हमने यहाँ पे 1। ठीक है, क्यों लिया अभी देखते हैं। हम यहाँ पे डू की कमांड देते हैं, डू क्या करना है, डू में देखो प्रिंटफ करा देंगे, क्या प्रिंटफ करा देंगे यहाँ पे, परसेंटाइल डी को डू के अंदर परसेंटाइल डी को हमने प्रिंट करा दिया, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन दे दिया हमने यहाँ पे, और कॉमा दे दिया हमने क्या यहाँ पे, नम। भाई नम की वैल्यू को क्या कर देगा, पहली बार में प्रिंट कर देगा, जो कि भाई डू है, तो कम से कम एक तो हमारा ऑड नंबर है ही है, तो एक को तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा, है ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा जो था वो प्रिंट यहाँ पे नम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नम इक्वल टू नम प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि हर बार 2 में इंक्रीमेंट होगा, तभी तुम्हारा ऑड नंबर मिलेगा। भाई 1 के बाद 3 आता है ना, चाहे तो आप ये लिख दो, और चाहे तो हम लिख सकते हैं नम प्लस इक्वल 2, है ना, दोनों चीज़ें आपकी एकदम सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है। और यहाँ हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू में कर देंगे इंक्रीमेंट हर बार, है ना, जब भी कुछ ऐसा होगा। ठीक, और ये लूप कब तक चलेगा हमारा, जब तक वॉइल, जब तक क्या कि जो काउंट है ना, कि ये काउंट है ये क्या रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, ताकि जहाँ पे क्या होगा 10 से बड़ा हो जाएगा तो हमारा लूप पूरा बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम था, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 3 5, अच्छा देखो अभी यहाँ पे 20 तक की प्रिंट कर रहा है। ओके, अच्छा हाँ देखो पहले 10 प्रिंट करने हैं ना, पहले 10 और नंबर प्रिंट करना है, क्या है 1 2 3 4, हाँ तो ये देखो आपके ये सारे पहले 10 और नंबर जहाँ पे प्रिंट हो गए, है ना। 10 तक नहीं करना है आपको ना, कि 1 से 10 तक की सारे और नंबर प्रिंट करो, ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले 10 जो और नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है, तो वो हमारे साथ देखो 10 नंबर यहाँ पहले से प्रिंट हमारे सारे हो गए। ओके, तो ठीक है, अगला प्रोग्राम देखो कह रहा है कि वी हैव टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करना है, ये प्रोग्राम आपके लिए कंफर्टेबली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन भी है ये, और 2 मार्क्स के अंदर या फिर ये 4 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ओके ठीक है, तो देखते हैं कि वी हैव टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम, हमें अपना नाम प्रिंट करना है 5 बार। ठीक है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं कि भाई प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। ठीक है, प्रिंट कराते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उसमें लिखा हुआ था कि स्ट्रिंग फंक्शन का हमें यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग की हेडर फाइल है तो string.h है ना, उसको हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो हमने कॉल कर लिया। मेन फंक्शन तो हमारा सेम ही रहने वाला है, तो उसके अंदर कोई चेंज होना नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे एक एरे ले लेंगे, कैर नाम से हमने कैरे ले ली नेम। ठीक है, उसका साइज़ दे दिया हमने रैंडम, मान लो कोई भी साइज़ दे देते हैं, मान लो हम दे दिया हमने यहाँ पे 50 की, भाई 50 साइज़ की हमारी एरे होने वाली है, क्योंकि भाई नाम जो होगा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, कहीं ना कहीं हमें नाम को अपने क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस जगह नेम एरे के अंदर अपने नाम को स्टोर करेंगे। फिर चलाना क्यों हमें, क्योंकि चलाना भैया हमें लूप है ना आगे, तो हमने यहाँ पे इंट की वैल्यू आई ले ली। आप चाहें तो ना भी लीजिए, आप जब आपको लूप की ज़रूरत हो आप वहाँ पे डायरेक्टली उस आई को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें पता ही नहीं है भाई अभी कि हमें आगे आई को लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ करा देंगे, printf प्रिंटफ इंटर योर नेम, कि भाई आप अपना नाम इंटर कर दो एक बार, इंटर योर नेम है ना, आप नाम ना इंटर करो यहाँ पे।
तो देखो वो नाम जब एंटर करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गेटस का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, इस नेम के अंदर डायरेक्टली इस पूरे नाम को स्टोर कर लेंगे एक ही बार के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमारा जो नाम था, जो हमारा था मतलब जो नाम था वो पूरा हमारा क्या हुआ, यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक। चलाते हैं यहाँ लूप हम लोग, क्योंकि हमें क्यों चलाएंगे लूप हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है भैया आपको 5 बार प्रिंट करना है ना, तो स्किल चलाएंगे लूप हम लोग यहाँ पे। तो क्या हुआ भैया, इंट, क्योंकि भैया हमने ऊपर चला नहीं स्लैश, तो यहाँ पे हमने इंट आई ले लिया डायरेक्टली, आई इक्वल टू 1 चलेगा लूप हमारा, है ना, कहाँ तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सॉरी 5, हाँ 5 तक चलना है, तो 5 चलेगा लूप हमारा, और यहाँ पे हो गया आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करा देंगे चीज़ों को, ठीक, कराते हैं प्रिंट क्या कराना है हमें, नाम को, तो यहाँ हमने पुटस फंक्शन का यूज़ किया सिंपली, और यहाँ पे हमने नेम को अपने प्रिंट करा दिया, तो 5 बार क्या होगा, हमारा जो नाम था वो प्रिंट हो जाएगा। चेक करके देखते हैं क्या रन कर रहा है क्या, तो कह रहा है देखो अभी इसमें एरर आ रही है गेटस में, है ना, यहाँ पे अच्छा गेटस का काम नहीं कर रहा है, इस जगह जो गेटस है वो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एफ गेटस ले देते हैं, यहाँ पे एफ गेटस ले देते हैं, चेक करके देखते हैं क्या काम कर रहा है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, गेटस और पुटस, इसको तो काम करना चाहिए ना। ऐसी बग्स कभी कभी आपके एग्ज़ाम में या फिर मतलब कभी कभी आपसे भी हो जाती है। ये जो दिक्कत आ रही है एक्चुअली में वो आ रही है डिड यू मीन एफ गेटस, ये जो फंक्शन है कि जो आपका कंपाइलर है ना वो गेटस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है भाई यहाँ पे क्या एफ गेटस होगा क्या, तो करके देख लेते हैं, तब भी नहीं ले रहा है ना। तो मतलब ये जो बग आ रही है वो अभी कंपाइलर की एरर यहाँ पे आ रही है, इसको मैं एक बार यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ, क्या ये यहाँ रन कर रहा है क्या, नहीं भी गलती कर रहा है, कह रहा है गेटस नेम ना, वार्निंग डिप्रिकेटेड, अच्छा ओके, है ना। तो मतलब इसमें जो बग आ रही है मेनली वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका पूरा वो भी string.h को मतलब कंपाइल नहीं कर पा रहा है, ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसको ये ले नहीं पा रहा है। ज़्यादा फिर पूरा प्रोग्राम है आपका वो तो एकदम ये सही है ना। एफ पुटफ यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट होगा हमारा, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं हमारे लिए, और पुटफ में हमारा नेम प्रिंट हो जाना चाहिए, लेकिन जो नेम हमारा है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, ओके। तो ये नेम क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई गेटस की दिक्कत है यहाँ पे, एफ गेटस, है ना। कुछ दिक्कत ऐसी कोई एरर नहीं है, ये प्रोग्राम आपका पूरा सही है, खाली वैसे आपके string.h की फाइल है, ये आपकी जो हेडर फाइल है, ये आपके कंपाइलर्स जो ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये नहीं ले रहे हैं ना। एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ अपने एक्स कोड पे, शायद ये रन कर जाए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, अगर ये सही होगा तो उसको रन करना चाहिए वहाँ पर, अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, देखते हैं क्या इशू है ना, कोई नया वर्जन बनाते हैं। चलो इसे खोल लेते हैं एक बार, इसको रन करके देखते हैं। बिल्ड सक्सीड है ना, कह रहा है एंटर योर नेम ना, यहाँ पे कह रहा है नाम आप डालो, दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, है ना। आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस जगह पे, ठीक है। देखो मैं एवरेज प्रोग्राम पूरा डाल दिया है अपने एक्स कोड पे, और देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरा रन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। एंटर योर नेम, तो हमें नाम डाल दिया यहाँ पे उत्कर्ष EWF, बस ठीक है। जहाँ एंटर कर देंगे तो देखो यहाँ क्या गया, इसने 5 बार 1 2 3 4 और 5 है ना, 5 बार क्या किया इसने हमारे नाम को प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे हम 10 दे देते फिर इसको रन कराते हम लोग यहाँ पे, तो देखो होता, तो मान लो नाम था तो नाम दे दिया, मान लो हमने पास्ट, आई लव पास्ट एंड पिक्चर्स देते हैं, आई लव पास्ट एंड पिक्चर्स, है ना। इंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे 10 बार इसने क्या किया, पास्ट एंड पिक्चर्स को प्रिंट करा दिया। हम चाहें तो यहाँ पे सीक्वेंस का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं हर बार, है ना। कैसे कर सकते हैं तो बता सकते हो कि भाई यहाँ पे सीक्वेंस भी प्रिंट हो जाए, तो कुछ करना नहीं है, खाली प्रिंटफ देना है, यहाँ पे प्रिंटफ देना है खाली, यहाँ पे %d लगा दो, ठीक है, और कॉमा में यहाँ पे लगा दो आई, कि भाई आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए हर बार, है ना। चेक करके देखते हैं क्या ये प्रिंट हो रहा है क्या, है ना। यहाँ नाम देना है, मान लो दे दिया हमने पास्ट एंड पिक्सेल्स, तो 1 2 3 4 करके हर बार इसमें क्या देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया अपने नाम को, है ना। यहाँ चाहो तो आप डॉट लगा दोगे अगर, तो डॉट को प्रिंट कर देगा, तो ये डॉट होके देखो यहाँ पे आएगा, है ना। तभी मैं कहता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग है वो एकदम क्या है, खेल है ना। खेल इसको सीखेंगे यार तो आपको ये बेटर तरीके से समझ में आने वाली है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक क्या हुआ, 10 बार हमारा नाम था जो वो पूरा प्रिंट हो गया, ओके। तो ये तो हमारा एक्स कोड था, तो मतलब
कभी कभी ऑनलाइन जो कंपाइलर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं ना कुछ कॉजेज से। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रोग्राम जो है वो गलत है या कुछ भी है, अभी मैंने दिखाया आपको कि अगर जो पूरा प्रोग्राम है वो पूरा सही है, खाली गेटेस्ट फंक्शन को ये नहीं ले पा रहा है क्योंकि इसमें string.h के अंदर हो सकता है कि चीज़ें स्टोर ना की गई हो, जो भी है। ठीक है, खैर तो देखो आ जाते हैं हम अगले प्रोग्राम पे। कह रहा है कि वी हैव टू इनपुट 20 नंबर्स एंड प्रिंट इट्स सम, कि भाई आपको करना क्या है, आपको 20 नंबर्स को इनपुट कराना है और उनका सम भी यहाँ पे लेना है। ठीक है, 20 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं चलो 5 नंबर का बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, आपको तो इनपुट इसको कॉपी कर लेते हैं, बस आपको यूज़ करना है वो कौन सा है, वाई यूजिंग करना है आपको फॉर लूप, है ना, वो फॉर लूप का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ मैं डाल देता हूँ इसको पूरा एविटिव, अब यहाँ खाली कर देता हूँ बाकी खाली 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये 20 नंबर को हमें फिर इनपुट करना पड़ेगा तो काफ़ी लंबा पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो 5 नंबर को लेना है और उन सभी का हमें यहाँ पे सम प्रिंट कराना है। बहुत ही ईजी सिंपल प्रोग्राम है, बिल्कुल भी कठिन प्रोग्राम ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर सारे हमारे इंटीजर में है, तो हमने यहाँ पे इंट ले लिया, यहाँ पे नम हमने एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि सम है तो सम ले लिया हमने, सम की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 डिफाइन पहले से कर दी और यहाँ पे हमने आई ले लिया अपने लूप को चलाने के लिए। ठीक है, आप चाहें तो लूप उसके अंदर भी ले सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, देखो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 0 या 5 तक करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 चलाते हैं। आई इक्वल टू 1 से चलाया लूप हमने, आई ग्रेटर दैन 5 तक, है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 तक चलाया लूप हमने यहाँ पे। ठीक, और कर दिया हमने यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट, है ना, हो गया हमारा आई में इंक्रीमेंट। ठीक, ये लगा दिया ब्रैकेट हमने यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ यहाँ हमने क्या करा, परसेंटाइल डी एंटर जो भी नंबर होगा, फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर, तो परसेंटाइल डी, है ना, नंबर। भाई आप ये नंबर आप प्रिंट करो, एंटर करो, है ना, कॉमा लगा दिया हमने यहाँ पे। और क्या प्रिंट करना है हमें यहाँ पे, इसमें प्रिंट करना है हमें आई की वैल्यू को, तो हमें यहाँ पे आई दे दिया, है ना। इसको कर लेंगे स्कैन, हम स्कैन एफ के अंदर स्कैन एफ लगाया, देखो हमने यहाँ पे, और क्या किया, इसको हमने स्कैन कर लिया, परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट नम के अंदर हमने क्या करा, इसको स्टोर कर लिया। अब हमें करना क्या है भाई, सम निकालना है, तो यहाँ हमें क्या करा, सम प्लस इक्वल नम, है ना, सम इक्वल टू सम प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, लिख दे तो कमेंट पे, कुछ बच्चे को पता ही ना हो क्या लिखा है। ये लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस नम, है ना। हर बार क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को पूरी ऐड करते रहेंगे इसी के अंदर, और जब सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी तो लूप से बाहर निकल जाएंगे और क्या कर देंगे, प्रिंट एफ करा देंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ करा देंगे यहाँ पे इसको, द सम ऑफ जितना भी नंबर, द सम ऑफ 5 नंबर्स इज कितना है, परसेंटाइल डी है। डी के अंदर क्या स्टोर है, वो स्टोर है हमारी वैल्यू, किसकी, सम की वैल्यू स्टोर है ना। बंद कर दिया हमने कोलन। चेक कर लेते हैं, PRINTF होता है भैया, है ना, मत भूलो। और गलती कहीं कोई है क्या, अभी गलती कहीं और है। फॉर आई इक्वल टू 1 चला है लूप हमारा, अच्छा आई को हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे होगा कॉमा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कह रहा है इंटर 5 नंबर, इंटर दे दिया हमने 15, सेकेंड दे दिया 20, तीसरा दे दिया हमने 30, चौथा दे दिया हमने 45 और पांचवा दे दिया हमने 50। तो सम ऑफ 5 नंबर्स इज 116, सभी का सम देखो यहाँ पे इसने दिखा दिया। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक, फिर देखो लिखा है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है आपको निकालना है यहाँ पे फैक्टोरियल को और हैव टू कैलकुलेट फैक्टोरियल और एनी गिवन नंबर, आपको किसी भी नंबर का यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड करना है यूजिंग अ रिकर्सन का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे एक बार प्रोग्राम होगा पूरा। तो ठीक है, करते हैं इस चीज़ को हम लोग सॉल्व। ओके 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 ठीक है, फैक्टोरियल निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल कोई भी नंबर हो सकता है भाई, फैक्टोरियल ऑफ एन, क्योंकि नंबर हमारा कोई भी यहाँ पे हो सकता है, यूजिंग रिकर्शन, है ना, रिकर्सन का हमें यूज़ करना है भाई यहाँ पे। तो रिकर्सन लिख देते हैं, रिकर्सन। ओके ठीक है, तो भाई फैक्टोरियल निकालना है हमें, इसका एन का यूज़ क्या करना है हमें, यहाँ पे यूज़ करना है यहाँ पे हमें रिकर्सन। ओके ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। देखो
अब कह रहा है भैया देखो रिकर्शन होता क्या है, व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब भी कोई फंक्शन अपने आप को स्वयं कॉल करता है तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं भैया ये क्या है हमारा, ये तो हमारा है रिकर्शन। ठीक, तो ठीक है देखो करेंगे क्या, हम लोग एक फंक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं डबल नाम से, और यहाँ पे फैक्ट नाम का बना लेते हैं फैक्टोरियल के लिए, और इसके अंदर वैल्यू को ले लेंगे हम लोग, इसकी n की वैल्यू को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट वाली समस्या थोड़ी सी आ जाती है कभी कभी। ठीक है, फिर चेक कर लेंगे भाई की जो वैल्यू आई है हमारे पास, इफ़ अगर ठीक है अगर जो वैल्यू आई है n वैल्यू आई है, अगर ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, या फिर और है ना, तो और क्या करेंगे, और ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग, या फिर ये जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल है। अगर ऐसा कुछ है तो क्या कर दे भैया, तो कर दे रिटर्न 1, है ना। यहाँ ब्रैकेट ना ही लगाओ, कोई ज़रूरत है नहीं लगाने की, तो सिंगल लाइन कमेंट रहने वाली है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कर देगा रिटर्न यहाँ पे 1 कि भाई पहले या बाहर हो जाओ, अगर 0 है तब भी फैक्टोरियल 1 आएगा, और अगर 1 है तब भी फैक्टोरियल यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, एल्स क्या कर देगा आपका। देखो इसको मैंने जब पढ़ाया था आपको फैक्टोरियल है ना क्लासेस में, तो मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको समझाया था ना, याद होगा आपको। तो क्या कर रहा है यहाँ पे इसने n कर दिया, n फैक्ट, अब क्या करेगा यहाँ कॉल होगा रिकर्शन, तो n-1। ठीक, कैसे होगा ये आपको मैंने वाली वीडियो में समझाया था, उसको आप एक बार दोबारा से फिर से देख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, मान लो भाई हमने n दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पे फैक्ट में वैल्यू किसकी जाएगी, n-1 की जाएगी। तो भाई पहले यहाँ पे क्या हुआ, 5 इंटू चला गया 4, तो फिर 4 हो गया है, तो 5 इंटू 4, फिर यहाँ कितना आ गया 3 चला गया 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे करते हुए पूरा फैक्टोरियल हमारा एक बार में निकल आएगा। ओके ठीक, ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, मेन फंक्शन इंट मेन ठीक, और यहाँ लगा दी हमने ब्रैकेट, ये बार बार लग रहे हैं बड़े ब्रैकेट, पता नहीं क्यों आज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू लेनी है हमें, इंटर करानी है, स्कैन करनी है, तो यहाँ पे ले लिया हमने इंट नम। ठीक है, आप नम ले सकते हैं, आप एन भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको लेना यहाँ पे क्या है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे नम की वैल्यू को ले लिया यूज़र से। ठीक है, प्रिंट करा देंगे यहाँ पे प्रिंटफ में कि भैया PRINTF प्रिंटफ ऐसे होता है ना, लीव कि भैया आप एंटर का नंबर, कि आप एक नंबर भैया डाल दो। अब है ना, नंबर डाल दिया उसने, फिर क्या करेंगे, इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैनर लगाया हमने %ID और कॉमा %, नम के अंदर हमने क्या किया, उस वैल्यू को पूरी स्टोर कर लिया। ओके, फिर देखो इफ़ यहाँ जाएंगे नम इज ग्रेटर दैन 0, अगर नम की वैल्यू क्या है भैया 0 से छोटी है। ठीक है, अगर नम की 0 से छोटी तो क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का कभी भी कोई भी फैक्टोरियल नहीं निकलता है ना। तो यहाँ लिख देगा क्या, भैया प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, देखो यहाँ पे कि भैया फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट एग्जिस्ट, डिफाइन कर दो ना, डिफाइंड, आपकी चॉइस को मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। /n दे दिया हमने यहाँ पे इसके लिए। क्या अगर क्या होगा भाई, अगर नम की वैल्यू जो नंबर दिया है आपने उसकी वैल्यू 0 छोटी है, -1 -2 में है, तो क्या होगा, मतलब उसका फैक्टोरियल निकालना इम्पॉसिबल है, फैक्टोरियल निकाला नहीं जा सकता है। ओके, फिर देखो अगर ऐसा नहीं है, एल्स है ना, ऐसा नहीं तो क्या होगा, प्रिंट कर देगा printf। देखो प्रिंट क्या करेगा यहाँ भैया, प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल ऑफ %ID इज %d, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल लिया तो क्या होगा, यहाँ पे % में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 0.0LF, है ना। ये होता है किसके लिए, ये होता है आपका डबल के लिए, यहाँ दे दिया हमने /n। ओके, फिर यहाँ का कॉमा हमने पहले प्रिंट करना है हमें नम की वैल्यू को, और सेकंड प्रिंट करना है हमें यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर देते हैं, इसके अंदर दे देते हैं जिसको हम नम को इसके अंदर दे देते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा आंसर है वो आ जाए। ये हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब इसको चेक कराते हैं एक बार, क्या ये फैक्टोरियल निकाल रहा है या फिर कहीं गलतियाँ आ रही, कहीं गलतियाँ आ रही हैं, गलती आ रही है प्रिंटफ के बाद यही लगाया है आपने, ऐसी गलती करोगे तो क्या होगा, आपको बोर्ड से मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो ऐसी गलती मत करना, कोलन वाली। अभी कहीं गलती और देखो है, यहाँ पे कह रहा है फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या है भाई, ये तो फैक्ट लिया है हमने ऊपर, जब फैक्ट लिया है तो ये फैक्टोरियल से आ गया।
फैक्ट होना चाहिए भैया, फैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। लो अभी भी कह रहा है कि रिटर्न में 0 की बात हो, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ क्लोज हो गया, मेन का ब्रैकेट देखो बहुत पहले ही क्लोज हो गया, ये तो यहाँ क्लोज होने वाला नहीं है ना। अब कह रहा है इंटर नंबर, तो मान दे दिया हमने 5, तो फैक्टोरियल 5/20, ठीक है। अगर हम देख चेक कर लेते हैं, पर नंबर देते हैं 0, तो भाई तो क्या दिखा देगा, 0 इज़ 1 दिखा दिया, ठीक है। अगर हम लोग 1 देंगे तो भी क्या दिखाना चाहिए इसको, तो भी दिखाना चाहिए इसको 1, तो भी यहाँ पे एकदम दिखा रहा है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फिर कह रहा है देखो एंटर अ नंबर, मान देते हैं हम लोग -5, तो क्या दिखा रहा है देखो, फैक्टर नंबर इज नॉट डिफाइंड, है ना। मतलब क्या हुआ, पूरा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एकदम एवरेज रन कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, वरना पूरी PDF आपको उसके अंदर, मतलब कि तब की जो क्या कहते हैं वेबसाइट है, आपको वहाँ पे ये पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसके आगे प्रोग्राम्स हैं 8 से लेके आपके 15 के सारे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं ये आपके, इनको भी हम लोग अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, अगले वीडियो में हम इन सारे प्रोग्राम्स को यहाँ पे कवर अप करेंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारियाँ कंटिन्यू करिए। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।